सेकंड पार्ट इसका ये है कि आपने अब इसमें से z और w की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बिल्कुल जिस तरह फर्स्ट पार्ट किया था उसी तरह ही हम इसको करते हैं। सबसे पहला काम तो ये है कि चेक कर लें कि क्या इनके कोफिशिएंट इक्वल हैं। z का तो कोफिशिएंट इक्वल नहीं है और w का भी कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो कोफिशिएंट इक्वल नहीं है जी। ये इसकी पहली बात है कि कोफिशिएंट इक्वल नहीं है। तो फिर आपने कोफिशिएंट इक्वल करना है तो इसका तरीका ये है कि इसका कोफिशिएंट है 2 आयोटा, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसका कोफिशिएंट है 1 - 2 आयोटा, उसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 जो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 2 आयोटा से, एंड इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा से। तो ये 1 - 2 आयोटा पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 2 आयोटा इंटू 1 - 2 आयोटा और z वैसे ही है, प्लस 1 - 2 आयोटा इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3 - 2 आयोटा और w वैसे ही है, और राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई होगा 1 - 2 आयोटा इंटू 1 + आयोटा। अब आप 2 आयोटा जो है इसको दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, 2 आयोटा 1 - 2 आयोटा z, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ये वाली वैल्यू 2 आयोटा 3 + 2 आयोटा और w इक्वल टू 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 5 + 6 आयोटा से। तो ये कोफिशिएंट इक्वल हो गए। जब कोफिशिएंट इक्वल हो तो फिर आपने डिसाइड करना है कि अगर उनका साइन एक जैसा है तो फिर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अगर डिफरेंट होता तो ऐड करना था। अब क्योंकि ये सेम है तो सेम की वजह से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका साइन चेंज करना है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब नया साइन आपने कंसिडर करना है, यानी ये नेगेटिव का है और ये पॉजिटिव का है और सेम वैल्यू की वजह से कट जाएगा। इसको अगर लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे 1 - 2 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा और w, और नीचे ये माइनस का है 2 आयोटा 3 + 2 आयोटा और w। इसी तरह इसको लिखें, ये हमारे पास 1 - 2 आयोटा इंटू 1 + आयोटा और माइनस का होगा 2 आयोटा इंटू 5 + 6 आयोटा। अब इन दोनों में से आप w कॉमन ले लें। जब आप w कॉमन लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू रह जाएगी 1 - 2 आयोटा, यहाँ से w खत्म हो जाएगा 3 - 2 आयोटा, -2 आयोटा, w यहाँ से भी खत्म हो जाएगा 2 आयोटा, इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें 1 पहले इन दोनों से, 1 को 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, फिर 1 को करेंगे तो आयोटा, फिर इसको इससे करेंगे -2 आयोटा, इससे करेंगे तो -2 आयोटा स्क्वायर, फिर ये वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे -5 × 2 = 10 आयोटा प्लस माइनस माइनस 12 आयोटा स्क्वायर। क्लियर? अब यहां से W, ये 1 इससे मल्टीप्लाई 3, ये 1 इससे -2 आयोटा, फिर ये इससे 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, इक्वल टू, ये सॉल्व करें 1 प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का आयोटा आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 है तो प्लस का 2 होगा। तो वैसे इन तीनों को सॉल्व कर लें, ये आयोटा वाली वैल्यू थी, माइनस का 12 प्लस का 1 माइनस का 11 आयोटा, ये लिख लिया, और माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 2, और ये भी माइनस माइनस प्लस का 12 आ गया। तो मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको, W, ये 3 -8 -14 हो जाएगा आयोटा, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और इक्वल टू, ये 14 और 1 15 -11 आयोटा। अब W फाइंड करने के लिए हम इसको उधर डिवाइड कर देंगे
तो W इज इक्वल टू 15 माइनस 11 अयोटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस 14 अयोटा। तो आपको पता है कि अयोटा कभी भी डिवीजन फॉर्म में नहीं होता, जब आए तो आपने इसको रैशनलाइज कर लेना है। 15 11 अयोटा 13 माइनस 14 अयोटा, तो इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना होता है। ये 3 प्लस 14 अयोटा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, 15 को इन दोनों से करेंगे, कैलकुलेटर करें जरा, निकालें 15 को 3 से, 15 3 आर 45 होगा। फिर 15 को 14 से मल्टीप्लाई कर दें, 15 पहले 3 से, फिर 15 को 14 से, 210 आ जाएगा ये, और फिर 210 अयोटा साथ, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई तो 33 अयोटा। 11 को आप 14 से करें, प्लस माइनस माइनस 154 अयोटा स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई नीचे वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट, दोनों का अलग अलग स्क्वायर ले लें, 14 अयोटा का स्क्वायर। तो ये होगा W इज इक्वल टू 45 प्लस करें इसमें से 210 में से 33 माइनस कर दें, 210 माइनस 33 177 और ये अयोटा आ जाएगा, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर -1 है, 154 डिवाइडेड बाई ये 9 और 14 का स्क्वायर लेंगे, 14 का स्क्वायर बोले जी 196 अयोटा स्क्वायर। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें, अब क्लास में ले लेंगे मैं आपको क्लास में। W इज इक्वल टू 45 और 154 इन दोनों को ऐड कर दें, रियल है ना, इन दोनों को ऐड करें, 45 154 9 199 और प्लस 177 अयोटा डिवाइडेड बाई 9 और माइनस माइनस प्लस 196। तो W इज इक्वल टू 199 177 अयोटा 205। ये W की वैल्यू आ गई जी। इस W की वैल्यू को जिसमें मर्जी पुट कर दे, 1 या 2 में, कैलकुलेशन वर्क है और कुछ नहीं है। ये W की वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं अलग अलग करके, और इसको अब आपने पुट इन 1 कर देना है, पुट इन 1, ये 2 अयोटा Z और फिर प्लस 3 माइनस 2 अयोटा और W की वैल्यू 199 177 अयोटा डिवाइडेड बाई 205 और इक्वल टू 1 प्लस अयोटा के इक्वल। ये वैल्यू अभी पुट की है हमने। तो बेटा अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, इस वैल्यू की। ये तो हमारे पास W की वैल्यू आ गई। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 199 ओवर 205 प्लस 177 ओवर 205 अयोटा, इस तरह भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता चल गया कि ये वैल्यू पहले इन दोनों से ऊपर मल्टीप्लाई होगी, ये 2 अयोटा और Z प्लस इसको मल्टीप्लाई करें 3 पहले इन दोनों से, चले 199 को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या आता है जी 199 कितना 197 597 जी। 3 को 199 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 को 177 से मल्टीप्लाई करें, 531 अयोटा। फिर इसको 2 को 199 से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 199 को 2 से मल्टीप्लाई 398 अयोटा। फिर -2 को इससे, प्लस माइनस माइनस 2 को 177 से और अयोटा को अयोटा स्क्वायर बन जाएगा, कितना 354 अयोटा स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई वही है हमारे पास कितना 205।
और इक्वल टू क्या है 1 प्लस अयोटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं 2 अयोटा z और प्लस ये है 597 इन 133, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 354 और डिवाइडेड बाई 205 और ये 1 प्लस अयोटा। अब ये है 2 अयोटा z, इन दोनों को ऐड करें 951 प्लस 133 अयोटा और ये है 205 और ये है 1 प्लस अयोटा। अब इसको एलसीएम में कन्वर्ट करें पहले 205, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 2 अयोटा z जो है 205 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये एलसीएम को एलसीएम पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम सॉल्व करने का ये मेथड है हमारे पास, यानी 1 आया तो 1 से मल्टीप्लाई और ये 1 प्लस अयोटा है। अब आप क्या करेंगे, ये है 2 अयोटा, इसको मल्टीप्लाई करें 205 को 2 से, 410 अयोटा z, 1 से करेंगे 951, इससे करेंगे 133 अयोटा और ये वाली वैल्यू जो है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी 205 1 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई, तो इन दोनों में से अयोटा कॉमन आ जाएगा, बल्कि आपने क्योंकि z फाइंड करना है तो ये दो वैल्यू उधर ले जाएंगे 410 अयोटा z प्लस ये 951 133 अयोटा जी बेटा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 205, फिर इससे करेंगे 205 अयोटा। अब 410 अयोटा z, ये दोनों वैल्यू राइट साइड पर ले जाएं, 205 अयोटा, ये प्लस का उधर जाके -951 और -133 अयोटा। अब इनकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम, इसको हम रिमूव कर देते हैं इधर से, इसकी 205 को इससे मल्टीप्लाई, 205 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अयोटा साथ आ जाएगा, z भी साथ आ जाएगा। क्योंकि एलसीएम में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो एलसीएम का तरीका होता है एलसीएम डिवाइडेड बाई पहली डिनोमिनेटर की वैल्यू, तो ये 205 आना है, तो जो आंसर आता है उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, वो भी देख लें। फिर देखें एलसीएम क्या है 205 और डिवाइड करेंगे इसके डिनोमिनेटर से, तो ये कैंसिल होकर 1 आंसर आया, इस 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये एलसीएम सॉल्व करने का मेथड है। 1 से डायरेक्ट लिख दे, ना भी करें, यही वैल्यू लिखी रहने दे जी, कोई नंबर नहीं कटेगा। ठीक है ना, अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, 205 में से इसको माइनस कर दें, बताएं जी क्या आ रहा है, 410 अयोटा z इक्वल टू 205, ये रियल है और ये रियल है, माइनस 746 और 205 में से 133, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कितना 72 अयोटा, पॉजिटिव का 72 अयोटा। अब हमने तो क्योंकि z फाइंड करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, -746 और 72 अयोटा डिवाइडेड बाई 410 और अयोटा, तो अब अयोटा डिवीजन में आ गया, इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, -410 अयोटा -410 अयोटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस माइनस भी कैंसिल, अयोटा को इससे मल्टीप्लाई कर दें, -746 अयोटा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई 72 अयोटा स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई ये 410 और अयोटा स्क्वायर आ गए।
तो z इज इक्वल टू 746 अयोटा, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1, 72 डिवाइडेड बाई नेगेटिव का 410 आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 होती है। तो अब आपने क्या करना है, पहले रियल लिख लें या इनमें से माइनस कॉमन ले लें, पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई -410, तो माइनस माइनस कैंसिल, इज इक्वल टू रियल पहले लिख लें 72 और इमेजिनरी बाद में, डिवाइडेड बाई 410 दोनों के नीचे लिख दें। अब इसको भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, अपने कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लिखें 72 ओवर 410, सिंप्लीफाई करने के लिए 72 ओवर 410, 36 ओवर 205 प्लस, इसी तरह बेटा लिखें 746 डिवाइडेड बाई 410 डायरेक्ट कैलकुलेटर से 373 ओवर 205 अयोटा। तो ये हमारे पास दूसरी z की वैल्यू आ गई, w की वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट कर जी। तो बात तो फिर खत्म ही हो जाएगी ना, अगर योटा को योटा से, असल तो योटा को हमने खत्म करने के लिए बचा के रखना है, ठीक है ना। अगर ये सारे को खत्म कर देंगे तो बात तो फिर उधर ही आ गई, अयोटा को बचाएं, बाकी वैल्यू को कैंसिल कर दें। ये एलसीएम लेने की, एलसीएम लेने का मेथड जो है ना, वो आपने जो 5-6 क्लास में पढ़ा हुआ है उसके मुताबिक देखें इसको। जी बेटा नेक्स्ट इसका ये थर्ड पार्ट है 4 क्वेश्चन का। तो बिल्कुल उसी तरह ही साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि 2 मेथड अप्लाई कर सकते हैं आप। इस पे बेस्ट तो है एलिमिनेशन ही, आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। तो z का कोफिशिएंट भी बराबर नहीं है, w का भी बराबर नहीं है, किसी एक का बराबर करना है। तो अगर मैं z का बराबर करना चाहता हूँ कोफिशिएंट, तो क्वेश्चन नंबर 1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 माइनस 2 अयोटा से, और इक्वेशन नंबर 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 ओवर अयोटा से, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे। तो ये 1 को इससे करने लगा हूं मैं, 3 अयोटा इंटू 1 माइनस 2 अयोटा z, फिर इसके साथ करेंगे 1 माइनस 2 अयोटा इंटू 3 माइनस 2 अयोटा w इक्वल टू, इससे करेंगे तो 1 माइनस 2 अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा, और इस वैल्यू को अभी इस सारे से करेंगे तो ये बनेगा 3 ओवर अयोटा इंटू 1 माइनस 2 अयोटा z, और इससे करेंगे अब दूसरी वैल्यू से 3 ओवर अयोटा 3 प्लस 2 अयोटा और w इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 ओवर अयोटा और ये है 5 प्लस 6 अयोटा। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं जी इनको, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में से w कॉमन ले लें, तो या आप पहले लिख लें फिर कॉमन ले लें, एक ही बात है। 1 माइनस 2 अयोटा 3 माइनस 2 अयोटा और w, और ये नेगेटिव का है 3 ओवर अयोटा 3 प्लस 2 अयोटा एंड w। इसी तरह ये पहली वैल्यू लिखे 1 माइनस 2 अयोटा एंड 1 प्लस अयोटा, और ये माइनस 3 ओवर अयोटा इंटू 5 प्लस 6 अयोटा। तो अब कॉमन ले लें w, सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस 2 अयोटा और ये 3 माइनस 2 अयोटा माइनस 3 ओवर अयोटा एंड 3 प्लस 2 अयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर लें 1, ये इससे मल्टीप्लाई अयोटा, फिर माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई 2 अयोटा प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा स्क्वायर, फिर ये इससे मल्टीप्लाई 15 ओवर अयोटा प्लस माइनस माइनस 6 3 आर 18 और अयोटा अयोटा से कैंसिल हो गया। अब इनको सॉल्व करेंगे उसी तरह ही, ये आ जाएगा 1, 3 1 आर 3, फिर माइनस 2 अयोटा
फिर -6 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 अयोटा स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करें -9 ओवर अयोटा, और ये इससे -6 और अयोटा से कैंसल, और इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई कर लें, माइनस का अयोटा, ये पॉजिटिव का 2 हो जाएगा, और माइनस का 15 ओवर अयोटा, और ये माइनस का 18 आ गया। मजीद सिंप्लीफाई, W3 -8 अयोटा, ये 3 और माइनस का 6, माइनस का 3 आ जाएगा, और माइनस का 8 अयोटा, और इसकी वैल्यू -4 और -9 ओवर अयोटा। इसको भी सॉल्व करेंगे, 2 और 1 3, माइनस ये 3 और माइनस का 18, माइनस का 15, ये वाला सॉल्व किया, माइनस का 15, माइनस का अयोटा, -15 ओवर अयोटा। यहां तक क्लियर? अब अगर इसको सॉल्व करें ना, ये वाली वैल्यू को, तो ये बनेगा हमारे पास W इंटू माइनस का 7 और -8 अयोटा, -9 ओवर अयोटा। और इसी तरह ही यहाँ पर अगर देखें, इसका एलसीएम जो है वो अयोटा आ जाएगा। अब मैं आपको अयोटा एलसीएम के बाद बताने लगा हूं, जिसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू ना हो तो वो एलसीएम उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। -15 अयोटा, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा स्क्वायर होगा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा के साथ, तो यहाँ अयोटा को अयोटा पे डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना हो डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो क्या अयोटा सिंपल अयोटा है, ये अयोटा के ऊपर बना। अब अयोटा को अयोटा पे डिवाइड किया, 1 आ गया, 1 जो है वो ऊपर 15 से मल्टीप्लाई, ये आ गया। अब इस पे देख लें W में, तो यहां पर भी अयोटा एलसीएम होगा, इनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो -7 अयोटा, -8 अयोटा स्क्वायर, तो ये इस पे डिवाइड होकर कट जाएगा 9, इक्वल टू -15 अयोटा, ये पॉजिटिव का 1 हो जाएगा और माइनस का 15 डिवाइडेड बाई अयोटा आ गया, तो ये अयोटा अयोटा से कैंसिल। W इज इक्वल टू, W हमारे पास होगा -7 अयोटा, ये पॉजिटिव का 8, नेगेटिव का 9, इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 14 और माइनस का 15 अयोटा, और मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस का 1 और -7 अयोटा, और इसमें से माइनस कॉमन ले लें, पॉजिटिव 14 और 15 अयोटा। अब इसको उधर डिवाइड कर दें, W -14 और 15 अयोटा, और डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड करेंगे तो इससे भी माइनस कॉमन लें, 1 + 7 अयोटा, तो ये इससे कट जाएगा। तो W अभी सिंप्लीफाई हुआ है, वैल्यू नहीं आई। वैल्यू आपको पता है कि जब इसके डिनोमिनेटर से अयोटा खत्म होगा तो तब वैल्यू आएगी जिसके। तो अब W की वैल्यू जो है ना, वो ये बनी है, लेकिन वो इनकम्प्लीट सी वैल्यू है। इसको अब आपने पहले तो रैशनलाइज करना है। W इज इक्वल टू 14 + 15 अयोटा ओवर 1 + 7 अयोटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 7 अयोटा से, डिवाइड भी करेंगे 1 - 7 अयोटा पे, तो ये W 14 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे 14 आ जाएगा, फिर 14 को 7 से, 7 × 4 = 28, 2 और 98 अयोटा, फिर इस वैल्यू को इन दोनों से करेंगे 15 अयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस 7 × 5 = 35, और ये 10 105 अयोटा को अयोटा से अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई नीचे वैल्यू सेम, साइन डिफरेंट,
दोनों का अलग अलग स्क्वायर, दरमियान में -1 और ये 7 अयोटा। तो ये W इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करें इसको, 14 माइनस का 98 है, प्लस का 15 है, करें सबट्रैक्ट इसको, कितना आंसर आएगा? 8 में से 5 3 आ जाएगा, 83 अयोटा। और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 105 और डिवाइडेड बाई ये 149 अयोटा स्क्वायर। और आप फिर सॉल्व करें इसको, कितना? 119 और 83 अयोटा और डिवाइडेड बाई आ जाएगा 1 + 49, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है जी। क्लियर? अब आपने यहां से W की वैल्यू जो है वो कंप्लीट करनी है और उसको फिर 1 या 2 में पुट कर देना है। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास W इज इक्वल टू 119 83 अयोटा डिवाइडेड बाई 50। तो ये W की वैल्यू परफेक्ट आ चुकी है। आप चाहें तो इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, 119 50 83 ओवर 50 अयोटा। अब इसको आपने पुट करना है इन एनी इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने लगा हूं, 3 ओवर अयोटा Z और प्लस 3 - 2 अयोटा और W की जगह पे उसकी वैल्यू 119 83 अयोटा और डिवाइडेड बाई 50 आ जाएगा और इक्वल टू 1 प्लस अयोटा। तो 3 ओवर अयोटा Z, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, 3 को 119 से मल्टीप्लाई करें, 3 × 119 357, फिर 3 को 83 से मल्टीप्लाई करें अयोटा और इसको 2 को 119 से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 238 7 अयोटा, फिर 2 को 83 से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 3 2 6 166 अयोटा स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 50 और इक्वल टू 1 प्लस अयोटा। तो 3 ओवर अयोटा Z प्लस, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 357, बेटा ये दोनों माइनस के हैं, 249 और 338 इनको ऐड कर लें, साइन माइनस का ही आएगा, 8 8 16 1 17 4 3 7 1 8 2 2 4 487 अयोटा आ जाएगा। और यहां से अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 166 और डिवाइडेड बाई 50 और इक्वल टू 1 प्लस अयोटा आएगा। अब अगर आप इसका एलसीएम पहले मजीद सिंप्लीफाई करें, 3Z ओवर अयोटा प्लस 357 में से 166 माइनस कर दें, 191 और 487 अयोटा और ये 50 और इक्वल टू 1 प्लस अयोटा। अब इसका अगर एलसीएम लेंगे तो वो बनेगा 50 अयोटा, तो अयोटा को कैंसिल करेंगे, 50 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यही होगा ना एलसीएम का। फिर रूल देख लें, एलसीएम डिवाइडेड बाय फर्स्ट डिनोमिनेटर, अयोटा अयोटा से कैंसिल, 50 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर दोबारा फिर देखें, यही आपने एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर है 50, तो ये अब आ गया योटा, तो योटा को ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, 119 487 अयोटा और इक्वल टू 1 प्लस अयोटा। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 150 Z, इसको करेंगे 191 अयोटा माइनस इससे करेंगे 487 अयोटा स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 50 अयोटा इक्वल टू 1 प्लस अयोटा। भी याद रखना है कि अभी तक हमारे पास W की वैल्यू आई थी, उसको यूज करके हमने Z की वैल्यू निकालनी है जी। यहां तक करें पहले इसको नोट। जी, ये जो हमारे पास आया ना 150 Z और 191 अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो प्लस का 487
और डिवाइडेड बाई 50 अयोटा इक्वल टू 1 प्लस अयोटा। इन दोनों को, अब ये हमारे पास ये 3 वैल्यू है, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दें। ये वाली वैल्यू 150 जी, 191 अयोटा, 487, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 50 अयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास 150 जी इधर आने दें, ये दोनों राइट साइड पर ले जाएंगे, तो ये 50 अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -150, ये प्लस का उधर जाके -191 अयोटा, और ये प्लस का उधर जाके -487, तो 150 अयोटा जी आ जाएगा। इसको सॉल्व करें, 50 में से 191 माइनस कर दें, 141, और माइनस का 50 और माइनस का 487 क्या आएगा जी? ये -50 माइनस 487 -5 20 37 जी। और हमने क्योंकि जी फाइंड करना है तो ये 150 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 537 डिवाइडेड बाई 150, ये जी की वैल्यू आ गई है। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में अलग अलग करके भी लिखा जा सकता है। 141 ओवर 150 माइनस 537, इसके साथ अयोटा है, और ये 150। तो इस तरह हमारे पास ये दोनों वैल्यू आ गई W की और Z की।